रानी, ये तुम्हारा दाल, ये तुम्हारा सब्जी और ये तुम्हारा पराठा, खा लो। ये क्या है? ये काली है। हाँ, क्योंकि मैंने खाना बनाया ही नहीं। क्यों? अरे मुझे अभी पता चला, वो भैरवी है ना, भैरवी जो अक्ल में मेरे से कम है, भैरवी जैसा भैरवी मेरे से ज्यादा बेटर खाना बनाता है, इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। तो क्या? अरे अगर भैरवी जैसा भैरवी मेरे से अच्छा खाना बनाएगा तो मैं तो कभी अच्छा खाना बना ही नहीं सकता है। इनफैक्ट मेरे को तो खाना बनाने का अधिकार नहीं है, इसलिए मैंने खाना बनाना छोड़ दिया। क्या मैन लीजा कुछ भी बोलता है, ऐसा कैसा तुम द डियर इज फ्लाइंग, द डियर इज फ्लाइंग को हिंदी में कैसे बोलेंगा? वो उड़ा हिरन, उड़ा हिरन। हाँ, ये कैसा उड़ा हिरन दे रहा है? ओ प्लीज रॉनी, तुम उदाहरण का उड़ा हिरन नहीं कर सकता है। अभी तुम समझा ना। अभी बताओ ये सब क्या है? तुम ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? तुमने भी तो ऐसा ही किया ना, जब तुमको पता चला कि हेमंत तुमसे जास्ती मार्क्स लिया तो तुम भी क्लास छोड़ने का बात लेके बैठ गया, है ना? नहीं मैन, वो हेमंत की वजह से नहीं। हाँ, डोंट लाई, झूठ मत बोलो। मुझे पता है कि तुम हेमंत के घर पे भी गया था उसको कंग्रेचुलेट करने के वास्ते, और मुझे ये भी पता है कि कंग्रेचुलेशन करते समय तुम्हारा दिल को कितना तकलीफ पहुंचा होगा, राइट? कि हेमंत वो घोटाला, वो मेरे से जास्ती मार्क्स क्लास में कैसे लेकर आया, है ना? हाँ ये सच है। वो घोटाला मेरे से हिंदी में कैसे आगे निकल सकता है? देखा? और अगर ये एक्चुअल बात है ना रॉनी, तो फिर ये भी तुम्हारा अहंकार है। मतलब तुम्हारे और अंकल ओझा में कोई फर्क नहीं है, राइट? क्योंकि अंकल ओझा को भी मालूम है कि वो गलत है, लेकिन वो सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करने को मांगता है, और तुमको भी मालूम है सच्चाई क्या है, और तुम भी उसको एक्सेप्ट नहीं करने को मांगता है। लीजा मेरे को डर है, मैं आगे भी फेल हुआ तो फेल हो। मैं बोलता है 10 बार फेल हो, मैं हूं ना तुमको मदद करने के वास्ते, हाँ? राइट और रॉन्ग? लेकिन तुम ये क्लास छोड़ने का बात नहीं करेगा, तुम मेहनत कर करके ये क्लास में फर्स्ट आने को मांगता है, और फिर तुम अपने हाथ से हिंदी में स्पीच लिखेगा और अंकल ओझा का मुंह बंद करेगा। That's the spirit. रॉनी, तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम्हारा पिक्चर वो पोस्टर पे रखने का लायक नहीं है? मैं तो लायक है ना? तो तुमको भी लायक बनना पड़ेगा, एंड दैट्स एन ऑर्डर। तो छात्रों, अभी मुझे ये बताइए कि मिस्टेक इस अंग्रेजी शब्द का हिंदी में अर्थ कौन बताएगा? बताइए। मिस्टेक का हिंदी अर्थ टीचर लीजिए। मिस्टेक टीचर लीजिए। वो तो हुआ मिस टेक। मिस्टेक का हिंदी इज गलती या भूल। सही कहा आपने। हाँ तो छात्र, हैना का हिंदी अर्थ मुझे कौन बताएगा? है ना, हिंदी शब्द ही तो हुआ। जैसे ये क्लासरूम है ना, जैसे ये बेंच है ना, आपकी साड़ी है ना। ओ ही सब गलत बोलता है मैन। वो है ना होता है। ये मैडम, हमारा तमिलनाडु में हाथ और पैर को डिजाइन बनाते हैं ना, जिससे हाथ और पैर में वो कॉलर आता है। कॉलर? ओ बंगाली कॉलर के साथ तेरे को शर्ट भी मिलेगा। अभी चुप रहे भाई। मिस प्लीज। हाँ, है ना का मतलब है वो आई एम हिंदुस्तानी को हिंदी में कैसे बोलेगा? नहीं, मैं म्यूजिक क्लास बाद में, मेरे को भी मतलब चाहिए जल्दी। ए इडली बोल रहे। मैं हिंदी हूँ। हाँ, है ना का मतलब मैं हिंदी। मेहंदी।
श्रीमान रॉनी, मेहंदी, मैं हिंदी नहीं, लेकिन प्रयास अच्छा था। वेरी गुड, वेरी गुड। तो छात्रों, इस शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। चुनौती। मिस, मैं अंकल ओझा को चुनौती दिया है कि मैं उनका पार्टी में हिंदी में स्पीच देंगा, और वो भी भाषण। हाँ, मैं पार्टी में भाषण देंगा, वो भी बिना अटके, और पार्टी में ओ बात वो बात। अरे एक मिनट मैन। तो यस यस डू इट को हिंदी में कैसे बोलेंगा? तुम दोनों रहने दो प्लीज। इडली तू बोल। हाँ कर। हाँ, मैं पार्टी में बिना अटके हिंदी में ऐसा स्पीच देंगा कि पार्टी में हाँ हाँ कर मच जाएगा। हाहाकार होता है श्रीमान रॉनी, हाहाकार। प्रयास अशोभनीय और निराशकजनक नहीं था, ये मैं बड़े अभिमान के साथ कह सकती हूँ। क्या बोला? मतलब नॉट बैड। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या मार्क्स लाया है हेमंत, मतलब मार्क्स तो लाजवाब है, लेकिन तूने ये कोर्स पूरा किया वही बड़ी बात है मेरे लिए। हाँ पिताश्री, आपकी प्रशंसा से प्रफुल्लित होकर हृदय पूर्वक मान रहा है आपका पुत्र आभार। क्या मांग रहा है? ओहो, थैंक यू बोल रहा है वो। ओए बस। अब हमारे मस्तिष्क के कवच में कैद विचार केंद्र को ऊर्जित करके हमें निश्चय करना होगा कि किस सौगत रूपी वस्तु से काका मुरलीधर ओझा की विवाह तिथि पर उनका अभिनंदन किया जाए। राइट। तो काका मुरली समझ में क्या? राइट, क्या बोला? हाँ? ओझा अंकल को गिफ्ट क्या देनी है, ऐसा कुछ समझ में आया? हाँ। तो गेंडे सीधा बोलना। पहले वो उल्टी सुल्टी हिंदी बोलता था, वो समझ में नहीं आता था। अब ये इतनी भारी हिंदी बोल रहा है, ये भी कुछ समझ में नहीं आ रही है। तो क्या होगा इसका? इसका छोड़ो, हमारा क्या होगा? तो फिर मैं क्या करूं? क्या? ये देखिए कितने अच्छे नंबर्स आए उसको। तो हिंदी कहाँ है इसमें? पापा, गिफ्ट कुछ अनोखी होनी चाहिए। हाँ, ऐसा कुछ जो जो उनके पास ना हो। लेकिन हमें अलग गिफ्ट खरीदने की क्या जरूरत है? पूरी कॉलोनी मिलकर गिफ्ट दे ही रही है ना ओझा अंकल को, वो तो ले ही सकते हैं। नहीं 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 नहीं, प्लान चेंज हो चुका है। हाँ, अब ओझा अंकल पार्टी दे रहे हैं, तो इसीलिए सबको इंडिविजुअल गिफ्ट देनी है। हाँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि लॉजिकली हमें कुछ ऐसा देना चाहिए जो उनके पास ना हो। शिशिर, ओझा अंकल के घर में देखो, शायद हमें कोई सुराग मिल जाए कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। आजा। सांप नहीं घुसा है घर में, कॉकरोच ही तो है। हाँ, पर वो जिंदा है और मारे जैसे राजस्थानी सतपुरुष पे हमला करने जा रहा था। और कॉकरोच, थारे को शर्म नहीं आती? मारे जैसे शूरवीर। सुनिए सुनिए, कॉकरोच मारवाड़ी नहीं है, लोकल खट्टर का कॉकरोच है ये। तो क्या मवाली भाषा में समझो इसे? तो रुक, हिलना मत। मारे जैसे शूरवीर से थारा पाला पड़ा है। रुक, गया तू, गया लाजो की सैंडल से। मारी चप्पल नहीं, मारी चप्पल नहीं। इसे भगाने के लिए कुछ तो इंतजाम किया होता, ऐसी इमरजेंसी के लिए। इमरजेंसी के लिए? कॉकरोच को भगाना थारे लिए इमरजेंसी है? हाँ हाँ, बहुत बड़ी इमरजेंसी। कुछ तो इंतजाम करके रखना चाहिए था। इंतजाम किया होता तो, नहीं तो। चलो, समझ में आ गया कि उन्हें क्या देना है। यस, मिल गया हमें गिफ्ट का आइडिया। शरद, वर्षा, एक काम करो, तो कॉलोनी में बाकी लोग क्या गिफ्ट दे रहे हैं ना, वो पता करो। मुझे रॉनी अंकल का पता है। क्या? वो अपनी लिखी हुई स्पीच देने वाले हैं, जिसकी प्रैक्टिस वो शुरू करने वाले हैं अभी। लीजा, सब वर्ड हिंदी का मैंने इंग्लिश अल्फाबेट में लिखा है, लेकिन वर्ड सारा हिंदी है। चलेगा?
चलेगा, 100% चलेगा। शब्द हिंदी में होने को मांगता है, फिर बाद में लिपि चाइनीज क्यों ना हो। इट्स ओके। पढ़ो पढ़ो। नमस्ते। मेरे प्यारे पड़ोसी मुरलीधर ओझा जी, आपको और लाजो काकी को शुभ विवाह का 25 साल मुबारक हो। ओह माय गॉड रॉनी, ये शुरुआत तो बहुत अच्छा है मैन। उम्मीद करता हूं कि 25 नहीं 25,000 साल आप लोग साथ निभाओ, मतलब 5,000 साल। चलो ना, तुम्हारा ना मेरा 500 साल, इससे कम में नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे आपके अहंकार की जरूरत नहीं थी। अहंकार की जगह प्यार से समझा के अपनी गलती की माफी मांग लीजिए ना काका मुरली, से मजा आएगा। हालांकि आपके कहने का मतलब अगर ये था कि मन में तो आप भी मुझे उतना ही हिंदुस्तानी समझते हैं जितना कि आप दूसरों को, तो बाकी तरह मतलब बाद में समझा देते तो मैं तो बराबर बोल देता कि सब वही खत्म हो जाता। ये वाला मैंने लिखा। वो समझ में आता है। तो क्या है लीजा कि हम सबने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके स्पीच लिख डाली का बाबा। आमा और लीजा भाभी, पहली जो 2 लाइन थी ना, वो मेरे मितेश और प्रीतेश ने लिखी। वो करक सिंह ने नहीं लिख के दिया कुछ भी। अरे वो लिखा मैन लीजा, लेकिन उसने भोजपुरी हिंदी में लिखा। मैंने उसको बोला कि मैंने अंकल ओझा को हिंदी में स्पीच देने का चैलेंज किया है, तो वो हिंदी में नहीं लिख पाया। हाँ, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने 4 लाइन अपना कचरे वाले से लिखवाया। कचरे वाले से? नाइस, इनोवेटिव। लीजा, वो मैंने ही रोनी से कहा कि बड़ा आदमी छोटा आदमी से कुछ नहीं होता है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो किसी भी हिंदुस्तानी को हिंदी आ सकती है। बराबर ने? बराबर। मैंने तो मेरी कांता मासी को भी फोन किया मदद मांगने के लिए, लेकिन उन्होंने मेरा फोन उठाया ही नहीं। ये डपोल कांता, तेरी कांता मासी फोन कैसे उठाएगी? वो पिछले 2 साल से कोमा में है। हाँ बा, लेकिन फोन उठा के बोल तो सकती थी कि बेटा मैं कोमा में हूँ, तेरी मदद नहीं कर सकती। अपनी भांजी के लिए इतना तो कर सकती थी ना वो लीजा भाभी। चकुड़ी, वो तेरी कांता मासी का फोन छोड़ और अभी के अभी ये फोन रख दे। तो बराबर। लीजा, क्या लगता है कल हमारा ये रोनी मुरली भाई को क्लीन बोल्ड कर देगा कि नहीं? रॉनी, ये सब जो थोड़ा थोड़ा लिख के सबने दिया है, वो तुमको कल याद रहेगा? मतलब थोड़ा याद नहीं रहेगा, लेकिन सुबह उठ के ना मैं इस स्पीच को वो बात वो ऐसा। अरे बोल। 1 मिनट, जब हम लोग जूस सर्व करता है तो अंकल ओझा क्या बोलता है? का मुरली को जूस। हाँ, भर भर रोनी, बिंदास भर। हाँ, मैं कल सुबह उठ के इसको भर भर पढ़ेगा और बाय हार्ट याद रखेगा। ना चकुड़ी, बार बार का भर भर किया इसने। वो अपना दिमाग ज्यादा इस्तेमाल मत कर। हेलो, नमस्ते। हेलो हेलो, इतना रूड नहीं। चलिए चलिए रोनी भैया, जल्दी से स्पीच की प्रैक्टिस कीजिए। खामखा ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए ना तो। ओके 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 ओके। हेलो, नमस्ते मेरे प्यारे पड़ोसी मुरलीधर ओझा और लाजो काकी, आपको आपका 25वां सालगिरह का बहुत बहुत बधाई हो। वेरी नाइस। मैं आपको चुनौती देने के लायक नहीं है क्योंकि मैं पूरी तरह से नालायक है।
ये सब क्या है मैन? पढ़ो, आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। पढ़ता है। मैं बेशरम, झूठा, मक्कर, वर्ल्ड के सबसे बड़ा इडियट, मतलब देश का, चलो ना तुम्हारा ना मेरा, इस कॉलोनी का, इससे कम में नहीं पढ़ोड़ेगा। ये सब क्या है लिसा? रॉनी, सबने तुम्हारे वास्ते तोरा तोरा लिखा था, खाली मैं बचा था। इसके वास्ते मैंने पूरा नया स्पीच ही लिख दिया। लेकिन भाभी ऐसी स्पीच सच से भरा हुआ, सच से भरा हुआ स्पीच, क्योंकि इसके बाकी का सपोर्टर्स ने तो अच्छा अच्छा हिंदी में मस्त मस्त लिख के दिया था इसको, और ये रट्टा मार के वहां पे सुनाने वाला था, राइट? आई डोंट बिलीव दिस। रॉनी भैया, आपकी स्पीच किसी दूसरे ने लिखी, तो फिर हिंदी कोर्स करने का क्या फायदा? एग्जैक्टली माय पॉइंट। अरे क्या एग्जैक्टली? मैं इतना भी अच्छा हिंदी, कॉइन को हिंदी में क्या बोलता है? सिक्का। हाँ, मैं इतना भी अच्छा हिंदी नहीं सीखा कि मैं ऐसा फटफट स्पीच लिख डालेगा। तो जितना भी हिंदी तुमने सीखा होगा ना, उतना भी लिखता था तो भी काफी होता। नहीं चलता था लीजा, उससे अंकल ओझा का बोलती बंद नहीं होता था। अच्छा, तो फिर किसी हिंदी महाकवि से लिखवा लेते आप अपनी स्पीच। सीरियसली रॉनी, अगर किसी को दिखाने का है तो ईमानदारी से दिखाओ कि तुम्हारे पास कितना ताकत है। टूटा फूटा हिंदी सही, लेकिन अपना हिंदी के बलबूते पे। आओ आओ आओ, आइए आइए पधारो पधारो हमारी पार्टी में। आइए। आओ 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 आओ। थैंक यू। ये वाला भाभी है। थैंक यू एंजॉय करना हमारी पार्टी। थैंक यू ओझा अंकल। पार्टी में खाना पीना, डेकोरेशन सब घर से लाना था। प्रीतेश, ये क्या बोल रहा है तू? पार्टी में खाना पीना नहीं रखेंगे ये लोग? हाँ? तो काका मुरली ने अपने घर पे बुला के बड़ी सौंफ वाली मुखवास नहीं खिलाई थी अपने जन्मदिन पर पिछले साल? उस रात आप लोग घर से खाना खा के आए थे ना, तो आते आप तो पूरा दिन श्याम सुंदर भाई के घर पे जाके छुप के बैठे थे ना। हाँ, और वो मुखवास की बोतल भी श्याम सुंदर के घर से ही लाए थे। काबा? हाँ पापा। नहीं भावना काकी, इस बार पापा ने शानदार आयोजन किया है। अरे तो मानव तो खाली बोल के रहा है, इनको वेलकम ड्रिंक पिला। हाँ, आइए आइए आइए।